प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं भगवत गीता में किन मूर्तियों के बारे में और इंसानों के बारे में, जो पानी उसकी जो पूजा की जाती है, जो उनको भगवान समझते हैं, उसके बारे में भगवत गीता में क्या लिखा गया है हम लोग जानते हैं। ये भगवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक 13 में वर्णित है। इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य 3 धातुओं के बने हुए शरीर को आत्मा समझता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना समझता है, पृथ्वी के पत्थर, लकड़ी, धातु आदि की बनी हुई वस्तुओं को पूजा करता है और जलों को तीर्थ मानता है, बुद्धिमान में उनकी गणना भी नहीं करनी चाहिए। अभिद वो बोझ उठाने वाले बैल और गधे के बराबर है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो 3 धातु, जो मूर्तियाँ हम लोग धातु के अलग अलग मूर्ति पूजा करते, यहाँ पे मंदिरों में रखा जाता है, उसके बारे में बोला है कि वो उनको आत्मा समझते और वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर से भी ज़्यादा अपने घर वालों को वो पहले रेफरेंस देते हैं। और क्या होते, पत्थर लकड़ी से बने हुए मूर्ति को भी वो क्या करते, पूजा करते हैं। और जो जलों को भी जब स्नान करते हैं और उनकी भी जल की वो पूजा की जाती है आज तरह तरह की। तो यहाँ पे भी मेंशन है, जो ये पूजा करते हैं तो उनको क्या होता है, बोझ उठाने वाले बैल की और गधे की उपमा दी गई है। तो इसे बाइबल के वचन में हमें परमेश्वर ये बताता है, पिता परमेश्वर, कि इस सृष्टि और पृथ्वी का निर्माण मैंने किया है और हम लोग को, इंसानों को भी ईश्वर ने बनाया है। तो तुम ना तो इस धरती पे बने हुए हर एक चीज़ों की पूजा करना, जैसे सूरज या लकड़ी से बनाई हुई मूर्तियाँ या धातु से बनाई हुई मूर्तियाँ या कुछ भी चीज़ें हो, हम लोग को क्या करना, उसकी पूजा नहीं करनी है, ना पौधों की करनी है, ना जलों की करनी है। परमेश्वर ने ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई है। और परमेश्वर ये भी बोलता है हमें बाइबल के वचन में कि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। तुम ना तो तुम्हारे किसी चीज़ के लिए पहले रेफरेंस रखो, तुम लोग पहले मेरा रेफरेंस रखो। मतलब आज जो भी मूर्तियाँ, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे धातु की हो, चाहे लकड़ी की हो या किसी सोने की हो, या कुछ भी मूर्तियाँ हो, हम लोग उसकी पूजा नहीं करनी है। ना पौधों की करनी है, ना जलों की करनी है, ना रेंगने वाले जीव जंतु की करनी है, ना किसी प्राणी की करना है। तो ये बाइबल के वचन में सेम लिखा है, भाई करना है हम लोग के उस परमेश्वर से, उसको हम लोग का आराधना स्तुति करना है जिन्होंने हमें रचाया है। जैसे कि आजकल लोग अलग अलग तरीके से मूर्ति पूजन करने लगे हैं, चाहे वो मिट्टी से बनाई हुई धातु की हो, सोने की हो या कुछ भी हो। तो हमें भगवान को हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं है। तो जैसे कि बाइबल के वचन में भी यीशु क्यों आए थे, वहाँ पे पिता परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपने स्वरूप में उनको बनाया और इस पृथ्वी पे इसलिए आए थे ताकि हमारा उद्धार करने के लिए और हमें पापों का, जो हम लोग पाप करते आ रहे थे, उस पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और ईश्वर की पवित्र मेमने के द्वारा उनको बलि चढ़ाना था। तो इसके लिए आए। पर यहाँ पे साफ साफ वहाँ पे परमेश्वर ने ये भी बोला है, यीशु ने खुद बोला है कि मेरी भी खुद की मूर्तियाँ मत बनाओ, ना उसकी पूजा करो, चाहे कोई भी जाति धर्म के क्यों ना हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक या कोई सिख, ईसाई जो भी होंगे, हम लोग किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग उसके योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को खुद रचाया है, इस पृथ्वी, इस धरती को हमें दिया गया है। तो हमें मूर्ति पूजन करनी नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर हमें बार बार बताते हैं।